हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने हीमोपोइटिक डिसीज़ कंप्लीट की हुई थी। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता क्या है। इसे हम CAD भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज अ कंडीशन इन विच द कोरोनरी आर्टरी सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट बिकम्स नैरोड और ब्लॉक्ड ड्यू टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस फैटी प्लेक डिपोजिशन। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। उन आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट बिकम नैरोड। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, ये नैरो हो जाती हैं या तो ये ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस के कारण। ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि फैटी प्लेक डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये आर्टरीज है, इसमें फैटी प्लेक का डिपोजिशन हो गया, ये येलो कलर का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपरली हार्ट को सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज अ कंडीशन इन विच कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट बिकम नैरोड और ब्लॉक्ड ड्यू टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो सकती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइपरटेंशन के कारण हो सकती है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज। तो ये सारे हो गए कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कॉजेज़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की। तो इसमें हम देख सकते हैं डैमेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी वॉल। इसमें क्या हो रहा है कि कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल्स थी वो डैमेज हो गई हैं। कोरोनरी आर्टरी हमने क्या देखा कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो वही जो कोरोनरी आर्टरीज है उनकी जो वॉल है वो डैमेज हो गई है कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपोजिशन के कारण। ठीक है, जो भी कोरोनरी आर्टरीज की वॉल्स थी उसमें फैट का डिपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है आर्टरीज में। ठीक है, उसके ल्यूमेन में नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से कि जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट में, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, रिड्यूस हो गया है ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो। फिर उसके बाद इसी वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, और चेस्ट में बहुत तेज पेन होगा जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें हमें चेस्ट पेन, टाइटनेस दिखती है चेस्ट में। ठीक है, पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, पेन जो है धीरे धीरे लेफ्ट आर्म की तरफ भी रेडिएट होने लगता है। नेक, जॉ और बैक, नेक में पेन होगा, जॉ में पेन होने लगेगा, बैक में पेन होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, फैटिग, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस और नौसिया और डिजीनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद इन सीवियर केसेस में हार्ट अटैक भी आ सकता है, ड्रामेटिक इवेंट हो सकता है, इंटेंस पेन और इमरजेंसी की कंडीशन आ सकती है सीवियर कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं हम पेशेंट की, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। ठीक है, कि लिपिड का अमाउंट तो नहीं बढ़ गया है बॉडी में जो कि वहाँ जाके डिपोजिशन हो रहा है आर्टरीज वगैरह में। ठीक है, कार्डिक एंजाइम्स जैसे कि ट्रोपोनिन और CKMB, इन सब का हम जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ला के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करके, हेल्थ और लो फैट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन। ठीक है, कंट्रोल डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। और इसमें मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रेट्स, स्टेटिन्स, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग जिसे हम एस्पिरिन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियास हो सकता है और सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके कॉम्प्लिकेशन। फिर इसके
फिर नेक्स्ट डिसीज़ हमने देखी थी इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, जिसे हम IHD भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज कॉजिंग इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। इसमें क्या हो रहा है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में क्या हो रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, मतलब हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, रिड्यूस ड्यू टू। और ये रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो होती हैं वो नैरो हो गई हैं, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया है, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कॉजिंग इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है वहाँ पर इनएडिक्वेट सप्लाई हो रहा है ब्लड का, ऑक्सीजन का, जिस वजह से इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ हो रही है, ठीक है। और फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी कहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के अंदर हमें इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ देखने को मिलता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के सब टाइप्स होते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है या वो नैरो हो जाती है तो उसकी वजह से हमें इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ भी देखने को मिलती है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और कोरोनरी हार्ट डिसीज़। इसके कॉजेज़ देख लेते हैं तो इसके सेम कॉजेज़ रहेंगे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और इंक्रीजिंग एज। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। अलग अलग टाइप की इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ होती है। सबसे पहले होती है स्टेबल एंजाइना। इसमें क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू पार्शियल नैरोइंग, मतलब इसमें क्या होता है कि आर्टरीज जो होती है वो पार्शियल नैरोइंग होती है, थोड़ी सी हो पाती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। और अगर अगर रेस्ट कर लिया जाए या नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाए तो चेस्ट जो है वो रिलीफ भी हो जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि सीवियर चेस्ट पेन होता है इवन एट रेस्ट। अगर रेस्ट भी करते हैं ना पर्सन, उसके बाद भी चेस्ट में पेन होता रहता है इसमें, ड्यू टू प्लेग रप्चर और पार्शियल क्लॉट, क्योंकि आर्टरीज जो है वहाँ पर जो प्लेग प्रेजेंट था वो रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पार्शियल क्लॉट बन गया है, ठीक है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इसमें हमें देखने को मिलता है। थर्ड टाइप होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम प्रॉपर हार्ट अटैक भी कहते हैं। डेथ ऑफ हार्ट मसल, इसमें डेथ हो जाती है हार्ट मसल की। क्यों हो रही है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स की डेथ हो गई है, ठीक है। कंप्लीट आर्टरी ब्लॉकेज, और क्या हुआ, क्योंकि कंप्लीटली आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया जिसकी वजह से हार्ट मसल की डेथ हो गई है। सीवियर चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है, डायग्नोस्ड बाय ईसीजी और ट्रोपोनिन। इसमें हम ईसीजी और ट्रोपोनिन से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटेड विद इमरजेंसी मेडिसिन एंड एंजियोप्लास्टी। और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और फिर बाद में हम इसकी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। फिर एक होता है साइलेंट इस्चीमिया। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विदाउट चेस्ट पेन। इसमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है लेकिन इसमें चेस्ट पेन नहीं होता, ठीक है। और ये डायबिटिक्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है और एल्डरली पेशेंट में भी देखने को मिलता है। उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स जो है कंप्लीट अप कर लिए। देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसमें क्या हो रहा है, आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज में एक प्लेग बन गया है, ठीक है। फैटी हो सकता है, वो लिपिड्स का बना हुआ रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ रह सकता है, तो उस टाइप का एक प्लेग जो है वो कोरोनरी आर्टरीज में बन गया है। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी ल्यूमेन, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज का जो ल्यूमेन था वो नैरो हो गया है। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होना था वो भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, जिसकी वजह से मायोकार्डियम जो है, मतलब जो हार्ट की मसल्स है वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो, मतलब ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया हो गया, ठीक है। और मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसमें चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस देखने को मिलती है चेस्ट में, पेन रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म तक, नेक जो और शोल्डर तक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, फैटिक, स्वेटिंग, नोसिया, पाल्पिटेशंस, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स सेम ही रहेंगे इसके, ठीक है, डिजीनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी से कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डिक बायोमेकर्स, ट्रोपोनिन और सीके। क्या होता है कि जब कभी हमें ट्रोपोनिन डिटेक्ट होता है रिपोर्ट्स में, तो उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हुई हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बार बार ट्रोपोनिन का यूज़ हो रहा है डायग्नोसिस के लिए।
फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ गया है क्या, LDL HDL इन सब का भी हम जो है अमाउंट देख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉप स्मोकिंग, लो फैट हेल्दी डाइट ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, डायबिटीज़ एंड BP। मेडिकेशंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं नाइट्रेट्स, एस्पिरिन, स्टेटिन्स, बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें जहाँ पर भी जो आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो गई है वहाँ पर हम स्टेंट्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो आर्टरी है वो वापस से नैरो ना हो। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट भी कर सकते हैं हम। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर, एरिथमियास, ठीक है, और सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक था मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। हार्ट की जो मसल होती है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल है उसकी डेथ हो गई, उसी के कारण क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसके कॉजेज होते हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की वजह से ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट बन गया उसकी वजह से ये हो सकता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है क्योंकि फैट्स या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है आर्टरीज में, या फिर हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, इन सब के कारण ये हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें, ये भी सेम ही रहेगी। आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग रप्चर हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम मतलब जो हार्ट की मसल है वहाँ तक सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से सीवियर इस्चीमिया हो जाएगा और डेथ ऑफ हार्ट मसल्स हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर उसके बाद हम इसके सिम्टम्स देखें तो सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होगा उस टाइम पर, पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड नेक, जॉ, शोल्डर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस, एंग्जाइटी और पाल्पिटेशन। फिर नेक्स्ट हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं ECG से, कार्डियक बायोमार्कर्स से कर सकते हैं, जैसे ट्रोपोनिन फिर से आ गया। फिर उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वही है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स, एस्पिरिन। ठीक है, मेडिकेशंस, एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी कोआगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स, स्टेटिन्स। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकता है, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।